मृत्यु सृष्टि का सबसे बड़ा रहस्य है। यह ऐसा शाश्वत सत्य है जिससे कोई भी बच नहीं सकता। हिंदू धर्म में मृत्यु के बाद आत्मा की यात्रा को लेकर कई गूढ़ बातें कही गई हैं। विशेष रूप से गरुड़ पुराण, जो कि हिंदू धर्म के 18 महापुराणों में से एक है, इसमें आत्मा की मृत्यु के बाद की यात्रा, कर्मों का लेखा जोखा और पुनर्जन्म के रहस्यों का विस्तार से वर्णन मिलता है। गरुड़ पुराण में बताया गया है कि जब किसी की मृत्यु होती है तो उसकी आत्मा 24 घंटे बाद अपने घर दोबारा से आती है। मृत्यु एक ऐसा सत्य है जिससे कोई बच नहीं सकता और न ही इसे टाला जा सकता है। जब किसी की मृत्यु होती है तो उसकी आत्मा भौतिक शरीर से निकलकर सूक्ष्म रूप में उस स्थान पर घूमती रहती है जहां उसने अपने जीवन के अंतिम समय बिताए होते हैं। आत्मा अपने शरीर को त्यागने के बाद भी सांसारिक मोह माया में उलझी रहती है। उसे यह आभास नहीं होता कि उसने इस संसार को भौतिक रूप से छोड़ दिया है। आत्मा को अपने प्रियजनों का मोह सताने लगता है और परिजन भी उसे अपनी ओर आकर्षित करने लगते हैं। मृत्यु के बाद आत्मा फिर से अपने शरीर में प्रवेश करने की कोशिश करती है, लेकिन उसे यह समझ नहीं आता कि अब वह इस संसार का हिस्सा नहीं है। इस संसार को त्यागना आत्मा के लिए बहुत कष्टदायक होता है। फिर यमदूत या देवदूत आत्मा के कर्मों के अनुसार उसे लेने आते हैं और उसे 24 घंटे के अंदर यमराज के सामने प्रस्तुत किया जाता है, जहां चित्रगुप्त उसके कर्मों का लेखा जोखा रखते हैं। इसके बाद आत्मा को फिर से 24 घंटे के बाद धरती पर छोड़ा जाता है, जहां उसके परिवारजन उसे याद करते रहते हैं। आत्मा की यह यात्रा उसके कर्मों के अनुसार कष्टदायक हो सकती है। गरुड़ पुराण हिंदू धर्म के 18 महापुराणों में से एक है, जिसमें मनुष्य के जन्म, मरण और आत्मा से जुड़ी सभी बातों का विस्तृत वर्णन किया गया है। गरुड़ पुराण में कहा गया है कि मृत्यु के बाद आत्मा 10 दिनों तक अपने परिवार के आसपास ही भटकती रहती है। आत्मा को तृप्ति तभी मिलती है जब उसके परिजन उचित कर्मकांड करते हैं और विधिवत उसका श्राद्ध करते हैं। इसके बाद ही आत्मा इस संसार को छोड़कर अपनी अगली यात्रा पर निकलती है। ब्रह्मदेव और नारद मुनि के बीच हुए संवाद में भी यह रहस्य उजागर किया गया है कि मृत्यु के बाद आत्मा अपने घर क्यों लौटती है। नारद मुनि ने ब्रह्मदेव से पूछा कि जब किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है तो उसकी आत्मा 24 घंटे बाद अपने परिजनों के पास क्यों लौटती है। क्या यह उसके प्रियजनों की याद के कारण होता है या यह कोई प्राकृतिक नियम है। इस पर ब्रह्मदेव मुस्कुराए और कहा कि यह प्रश्न अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह जन्म, मृत्यु और पुनर्जन्म की प्रक्रिया से जुड़ा हुआ है। ब्रह्मदेव ने एक कथा सुनाई। प्राचीन काल में धर्मपाल नामक एक न्यायप्रिय राजा हुआ करता था, जो सदैव पुण्य कर्मों में लगा रहता था। लेकिन एक दिन उसकी अचानक मृत्यु हो गई। राजा की आत्मा उसके शरीर को छोड़कर बाहर निकल गई, लेकिन वह अपने भौतिक संसार के बंधनों से मुक्त नहीं हो पाई। सांसारिक मोह के कारण वह अपने परिवार के आसपास ही घूमती रही। जब राजा की आत्मा ने अपने परिजनों को रोते बिलखते देखा तो उसने उन्हें समझाने की कोशिश की, लेकिन वे उसे सुन नहीं सकते थे। राजा की आत्मा अत्यधिक भावुक हो गई और सोचने लगी कि काश वह अपने प्रियजनों को समझा पाती कि यह संसार अस्थायी है और आत्मा को आगे बढ़ना चाहिए। ब्रह्मदेव ने नारद को बताया कि मृत्यु के 24 घंटे बाद आत्मा को अपने घर इसलिए लौटना पड़ता है क्योंकि वह अपने संसार और परिवार के मोह में उलझी रहती है। आत्मा को अपने परिजन बार बार पुकारते रहते हैं, जिससे मोक्ष प्राप्त करने में बाधा उत्पन्न होती है। जब राजा की आत्मा ने अपने परिवार को रोते हुए देखा तो उसे समझ आया कि यह संसार केवल माया का जाल है और आत्मा को इससे मुक्त होना ही होगा। इसके बाद नारद ने राजा के परिवार को समझाया कि आत्मा अमर और अजर होती है। मनुष्य का शरीर नश्वर होता है, लेकिन आत्मा का कोई अंत नहीं होता। मृत्यु केवल एक प्रक्रिया है जिसके माध्यम से आत्मा एक नए जीवन की ओर बढ़ती है। जो लोग मृत्यु के सत्य को स्वीकार नहीं कर पाते, वे अपने प्रियजनों की आत्मा को भी बांध कर रखते हैं। इसलिए गरुड़ पुराण में कहा गया है कि मृत्यु के बाद आत्मा की शांति के लिए
सही कर्मकांड किए जाने चाहिए ताकि वह अपने अगले गंतव्य की ओर आगे बढ़ सके। गरुड़ पुराण के अनुसार आत्मा को मोक्ष तभी प्राप्त होता है जब उसके परिजन विधिवत उसका श्राद्ध, पिंडदान और कर्मकांड संपन्न करते हैं। यदि परिजन दुखी होकर आत्मा को पुकारते रहते हैं तो आत्मा अपने भौतिक बंधनों से मुक्त नहीं हो पाती और भटकती रहती है। राजा धर्मपाल की आत्मा भी अपने परिवार की भावनाओं में उलझी हुई थी। नारद मुनि ने उसके परिवार को समझाया कि यदि वे वास्तव में राजा से प्रेम करते हैं तो उन्हें उसके मोक्ष के लिए प्रार्थना करनी चाहिए, न कि रोकर उसे इस संसार में बांधना चाहिए। राजा की आत्मा ने अपने प्रियजनों को अंतिम बार देखा और कहा, हे प्रिय, तुम्हारे आंसू मुझे रोक रहे थे, लेकिन तुम्हारे मन की शांति ने मुझे मुक्त कर दिया। मेरा प्रेम हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा। अब तुम मुझे विदाई दो। रानी ने रोते हुए कहा, हे स्वामी, मैं अब समझ चुकी हूं कि यह संसार केवल एक अस्थायी पड़ाव है। यह एक परिवर्तन का चक्र है। मैं आपको रोकूंगी नहीं, बल्कि आपके आत्मा की शांति के लिए ईश्वर से प्रार्थना करूंगी। इसके बाद नारद मुनि ने राजा की आत्मा को मोक्ष के मार्ग पर आगे बढ़ने का आशीर्वाद दिया। राजा के परिवार ने विधिवत गरुड़ पुराण का पाठ करवाया, पूजा अनुष्ठान किए, पिंडदान और हवन किया। इसके बाद राजा की आत्मा घर को छोड़कर यमलोक की यात्रा के लिए प्रस्थान कर गई। यह कथा हमें यह प्रेरणा देती है कि मृत्यु केवल एक जीवन की यात्रा है। आत्मा अमर होती है और केवल एक शरीर को त्याग कर दूसरे शरीर में प्रवेश करती है। मृत्यु के 24 घंटे बाद आत्मा अपने घर इसलिए लौटती है क्योंकि उसके परिवारजन उसे पुकारते रहते हैं। उनका रोना चिल्लाना आत्मा को व्याकुल कर देता है और उसे यह समझना मुश्किल हो जाता है कि वह इस नश्वर संसार को त्याग चुकी है। गरुड़ पुराण हमें सिखाता है कि यह जीवन हमारे कर्मों का फल है। हर जीव का जीवन नश्वर है और अंततः उसे इस संसार से मुक्त होकर ईश्वर से मिलन करना होता है। मृत्यु केवल एक प्राकृतिक प्रक्रिया है और हमें अपने प्रियजनों की आत्मा को शांति से विदा करना चाहिए ताकि वह अपने अगले गंतव्य की ओर आगे बढ़ सके। और हाँ दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करके कमेंट में जय श्री कृष्णा जरूर लिख दीजिए और हमारे इस चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हर एक नया वीडियो आप तक तुरंत पहुंचे। धन्यवाद। हर हर महादेव।